हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आज से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे निरंतरता के साथ पढ़ाई में भी लगे होंगे। और कुछ अभ्यर्थी ये भी चाह रहे हैं, चूंकि उनका कमेंट था कि आप वीडियो नहीं बनाते हैं, आप रद्द की बात नहीं करते हैं, रद्द होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब साफ शब्दों में कहें, आप सभी के लिए जो लोग चाहते हैं कि नियमावली है रद्द हो जाए, उनके लिए कुछ आवश्यक सूचना है। और जो पढ़ रहे हैं वो तो हमारे चहेते हैं ही हैं। हाँ, नियमावली में कुछ खोट है, चूंकि इसके खोट के जिम्मेवार आप नहीं है, ना हम है, ना कोई और भी है शिक्षक। इसके सारा जिम्मेवार हमारे चाचा कौन है? हम सबके चाचा, हमारे चाचा नीतीश चाचा हैं, जिनको लोकसभा चुनाव पे ध्यान है, प्रधानमंत्री बनना है। विपक्षी एकता को इन्होंने एक किया पटना के, अब पटना में परसों देखे होंगे। तो इनकी आशा है, सभी करता धरता हमारे चाचा जी हैं। और वक्त आने पे आपको इनको समय भी देना होगा, किस तरीके से ये आप भली बात जानते होंगे। और शायद अभी तक गुस्सा भी आ गया होगा, और गुस्सा आना जायज़ है। अगर गुस्सा नहीं आ रहा है तब आप वाकई में 4 साल से या 3 साल से या 2 साल पहले आपने सीटेट पास किया। अगर गुस्सा नहीं आ रहा तब आप में कमी है, बिल्कुल कमी है। और इस एग्जाम को अगर हल्के में ले गए तो भी कमी है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, समय आने पे इनको भी तोहफा देना होगा, बड़ा वाला तोहफा, जो इनको लगे कि 2025 का फिर विधानसभा आवे तो बहाली ही बहाली दे। जब इनका नीचे से जमीन खसक जाएगा तब ये बहाली देंगे 2 लाख 3 लाख। ठीक है, अभी तो ये गेम खेल रहे हैं, गेम चेंजिंग प्लान। नियमावली के नोटिफिकेशन में खाली बदलाव किया जा रहा है। यानी ये नीतीश चाचा ही सोच रहे हैं कि नियमावली रद्द हो जाए, कोर्ट में चला जाए मामला। आप राजनीति को पकड़िए, नहीं तो इतना क्या संशोधन होता है क्या। चलिए, तमाम बिंदु पर बात करने से पहले आपको कुछ झलकियां दिखा दी। पटना हाईकोर्ट है और हमारे आदरणीय जज साहब सब है, सभी का फोटो देखिए। यहीं पे कोर्ट केस चल रहा है। दूसरा, आपको कुछ तमाम प्रश्न है, इस पर ही बात करेंगे। इससे पहले वो दिन याद करा दे, वो हम लोगों का दिन डाक बंगला चौराहा, जिस जगह पे हम भी जाया करते थे, वो दिन याद है। अगर जिसके खून में पानी होगा, इस वीडियो को देख के, इस फोटो को देख के अगर आप फिर भी नहीं पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत है, पढ़ना तो पड़ेगा साहब। बेरोजगारी का आलम आप यहाँ से देख लीजिए। जो वहाँ गया होगा, भीड़ देख के एक जोश भी आता होगा और अभी घबरा जाते होंगे कि इतना बच्चा बहाली में बैठेगा। लगभग बहाली में लगभग 3, साढ़े 3, 4 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे और सीट मात्र 1,70,000 और 79,000 मात्र सीट 1 से 5वीं में। तो आप देख सकते हैं कितना ये सब कुछ यादें हैं। यादें मैं ताज़ा करवा दिया। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कुछ बिंदु पे, जो बिंदु आपके मन में भी है। और नियमावली को लेकर सर क्या होगा सर, अब मेरे साथ क्या होगा। 4 जुलाई को फिर हियरिंग है, अगली सुनवाई है। क्या उसमें नियमावली रद्द हो जाएगी? पृथ्वी सर आप सही बोलिए, तभी हम पढ़ेंगे। मैं आप सभी से बोलूंगा, कोई माइका लाल ये नहीं बोल सकता है, या अगर कोई ये बोल रहा है, मैं किसी पक्षपात में नहीं बोलता हूं। एज अ शिक्षक मैं आपको इतना ही बोलूंगा, सब दिन की भांति आपको पढ़ना तो होगा। हो सकता है 1-2 महीना स्टे लग जाए। मैंने लिखा है स्टे तो लगना तय है 4 जुलाई को। इसका मतलब ये प्रश्न जो आपके मन में चल रहा है, स्टे तो लगेगा ही। तो हो सकता है, अब ये जज साहब जानेंगे, आदरणीय पटना हाईकोर्ट के जज साहब, 1-2 महीना हो सकता है आपका डेट बढ़ जाए, एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अभी लोहा गर्म है, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है। तो स्टे लगे न लगे पढ़ना तो पड़ेगा। सिलेबस जल्दी खत्म कर लीजिए। मेरा आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पढ़िए। और मेरा नोट्स भी आज कल तक आपको अपलोड हो जाएगा नौकरी तक के एप्लीकेशन पे, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा नौकरी तक एप्लीकेशन को, वहां पे आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे लगेगा ये कोई नहीं बोल सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, अगर स्टे लगेगा या नियमावली रद्द होगा। रद्द तो नहीं होगा, हाँ हो सकता है 1-2 महीना आगे बढ़ जाए। इसके सभी जिम्मेवार हमारे आदरणीय, सम्मानित, माननीय हमारे नीतीश चाचा है। चूंकि अभी देखिएगा शिक्षा मंत्री भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। क्यों? उनको मना किया गया है। अभी बस हमारे आदरणीय नीतीश चाचा का ही चलता है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है। अगर प्रधानमंत्री आप लोग नहीं चाहते उनको बनावे, क्योंकि आपके साथ उन्होंने धोखा किया है, बहाली के नाम पे ठगा गया है। रियली बोल रहे हैं, आप जात पात से उठ के वोट कीजिएगा, कभी भी करना हो तो, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वो चाहते थे कि कोर्ट में केस चला जाए। नहीं तो सही में बोले, ये पहली बार हुआ है। कुछ अभ्यर्थी तो यहाँ तक मुझसे प्रश्न किए हैं कि सर जब, ठीक है मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी को भगवान भला करे, सब खुश रहे, सब लोग कृपा पावे। लेकिन अब ये भी प्रश्न उठ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सर जो 2022 में एडमिशन लिए हैं 24 तक उनका सत्र है, जो भी बीएड डीएलएड वाले हैं या जिनका एडमिशन अभी हुआ है 2023 में और 25 में डीएलएड या बीएड कंप्लीट होगा, सभी को मौका देना चाहिए। ये भी मांग उठा है।
इसको आप मजाक में लेंगे, लेकिन कमेंट में तो किया है। इसीलिए किया है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना उत्तीर्ण किए हुए सीटेट या बीटेट बिना उत्तीर्ण किए हुए सभी को मौका दिया गया। ये हम नहीं, ये सरकार का ऐसा चाल है। और दूसरा, जो भी जिनका भी बीएड या डीएलएड उनका भी जब कंप्लीट नहीं है उनको भी मौका दिया गया। तो और भी साथी कहते हैं कि हमको भी मौका दीजिए, 23 से 25 सत्र वाले को भी मौका दीजिए। क्या हो गया? लेकिन सरकार की चाल सीधा है कि राजकीय कोष में पैसा आवे, वोट की राजनीति करना है, 10 लाख नौकरी देना है। लेकिन 10 लाख नौकरी का एस्टिमेट नहीं आया। बोलते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, बोले थे ना 10 लाख नौकरी देना है, 10 लाख नौकरी देना है। ठीक है, तो आपने बिहार शिक्षक बहाली में मात्र 1,70,000 सीट लगभग क्यों दिया? आपने 4 लाख सीट क्यों नहीं दिया? 6ठी से 8वीं में आपने 0 सीट दिया। इसका मतलब चाल है कि 2025 ये 24 आएगा, 24 में लोकसभा का चुनाव होगा, अब 25 में विधानसभा का चुनाव होगा, यानी मुख्यमंत्री वाला चुनाव होगा। तो कुछ सीट को बचा के रख लिया गया है कि अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, नीतीश जी अगर नहीं बन पाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री भी तो बनना है, क्योंकि हमारे आदरणीयों को कुर्सी चाहिए, तो 25 में बहाली देंगे। तो ये चाल चल रहा है। और ऊपर से 3 ही बार मौका मिलेगा। आप बीपीएससी का जो एग्जाम देंगे, बिहार शिक्षक बहाली, आप 3 ही बार दे सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं। इसीलिए जो भी साथी सीटें नहीं पास किए हैं, अगर उनको भी मौका दे दिया गया तो वो संभल के फॉर्म भरे। चूंकि आप फॉर्म भरते हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर गलती से फेल हो गए, चूंकि आप सीटेट भी देना है और इधर बीपीएससी भी दीजिएगा, एक अगर नहीं पास हुए, फेल हो गए, तब आपके पास 2 ही चांस बचेगा। तो या तो फॉर्म भरे या नहीं तो फॉर्म भरना छोड़ दीजिए। आप सीटेट पास कर लीजिए, 25 में बहाली अगर आएगा तो उसमें दे दीजिएगा। तो ये नीतीश जी की चाल थी, इस चीज़ को समझिए। आपस में आप लोग मत झगड़िए कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। नीतीश जी के चाल को समझिए, करता धरता वही है। अगर नियमावली रद्द भी होती है या स्टे लग जाता है तो ये प्लानिंग था, सोचा समझा रणनीति था, तभी तो इतना संशोधन किया गया नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में। इतना कहीं विज्ञापन में संशोधन होता है क्या? तो इस चीज़ को समझिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई भी करेंगे और खूब मन लगा के पढ़िए। पढ़ाई में कटौती नहीं करना है, और पढ़ाई से आप लोग भाग भी नहीं गए, बस आप लोग हौच पौच हो गए होंगे। बिल्कुल हौच पौच नहीं होना है। ज़्यादा अगर हौच पौच हो गए तो हम जो दे गए नोट्स वो पढ़ लीजिएगा। और लुसेंट ये कोई प्रमोशन नहीं है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है, ऑब्जेक्टिव का, उसको बना लीजिएगा बस, क्योंकि अब समय बहुत कम है। ठीक है, इसी को बना लीजिएगा। चलिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं, हम भावना में बह जाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना अब आप बेरोजगार अभ्यर्थी ही पूरा करेंगे। बेरोजगार अभ्यर्थी कौन भाई? जो हम लोग गर्दनीबाग, डाक बंगला, सभी जगह जो हम लोग मार खाए हैं, वैसे बेरोजगार अभ्यर्थी जो घर में बैठे हुए हैं, उनको तो मजा लेने का काम है। हम तो इतना ही मनाते हैं कि सबका भला हो जाए, लेकिन आदरणीय जो नीतीश बाबू है, उनका जो सपना है कि प्रधानमंत्री बन जाए 2024 के चुनाव में, इस सपना को पूरा मत होने दीजिए। इसको आप मेंटली सोचिए, क्योंकि आपके साथ प्रताड़ना किया गया कि मेरे जाति का मुख्यमंत्री साहब है। ये सब मत सोचिए साहब, नहीं तो भटक जाइएगा। 5 साल बाद आपको अफसोस होगा, जब सरकारी नौकरी का वैल्यू क्या होता है। यही नौकरी देना था तो 3 साल पहले आप दे दिए होते, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ नियमावली पे इतना कोर्ट केस हो गया, क्यों? इनके कारण, नीतीश जी के कारण हुआ है। इतना नियमावली में पेच कर दिए कि समझ में ही नहीं आता है। दूसरा, क्या पटना हाईकोर्ट सही में नियमावली रद्द कर देगी? हमें अभी तक तो नहीं लगता नियमावली रद्द करेगा। अगर रद्द होगा तो सामने होगा, चूंकि हम जज साहब तो है भी नहीं। कुछ लोग कुछ लोग हो सकता है अपने साहब को, अपने को जज साहब माने, वकील, हम कुछ भी बोल के निकल जाए, ये हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि एग्जाम जब भी होगा देना होगा आपको, इतना तो कंफर्म है। और उसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और 1 सीट आपका है भी, बस आप मेरे साथ बने रहिए हिम्मत के लिए, है ना। और तीसरा, बिहार में बम्पर बहाली, 10 लाख नौकरी देना है ना। किसको देना है? हमारे नीतीश चाचा जी को देना है। लेकिन 10 लाख की बात तो करते हैं, लेकिन सीट निकल के आता है कितना? मात्र 1,70,000। इसकी राजनीति को समझिए, इसकी साफ राजनीति है। सभी को मौका दे दो, सभी से पैसा ले लो, क्योंकि फॉर्म भरने का पैसा लगता है। राजकीय कोष में भंडार आएगा, लोकसभा का चुनाव होगा, फिर अगर नीतीश जी हार जाते हैं, मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, न किसी राजनीति का, तब उसके बाद उनको 25 में बुद्धि खुलेगा, फिर 25 में बम्पर बहाली, तब बोलेंगे देखो 10 लाख नौकरी मैंने दिया ना। अभी नहीं बोलेंगे 10 लाख की बात, क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसमें ये दाव खेल गए। स्टे तो लगना तय है 4 जुलाई को ही, तो 4 जुलाई को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या कैसे होता है।
अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी अब क्या करें? बिल्कुल कुछ नहीं करें। आप अपने स्टेट में अपने सरकार से मांग कीजिए कि हमें अपनी जगह पे बहाली दे। आप दूसरे स्टेट की बात करते हैं बिहार में, बिहार राज्य का अपना सीमा होता है, परिसीमन होता है राज्य सरकार का भी। मान लीजिए आपके घर में आपकी बहन की शादी है और आपके बगल वाला बोले नहीं मेरे तरीके से शादी होगा, मैं जिसको पसंद करूंगा उससे शादी मेरी बहन का होगा, ऐसा नहीं होता है। ये बिहार सरकार, बिहार राज्य का घर है, तो इनका भी अपना अधिकार क्षेत्र है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को खारिज किया और बोला जो बिहार सरकार चाहेगी वही होगा। और बिहार सरकार साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार के अस्थायी निवासी ही बिहार में शिक्षक बन सकते हैं तो हैं। ठीक है, यही वीडियो था। आप लोग इस पे वीडियो बोल रहे थे बनाने के लिए, तब मैं बनाया हूं, नहीं तो बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं आपका समय कभी फिजूल में खर्च नहीं किया। और बाद बाकी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी वीडियो है, अभी आप लोग धीरे धीरे फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते रहिए, धीरे धीरे समझ के फॉर्म भरना है। एक चीज़ हम फिर बोलेंगे जो लास्ट में कन्फ्यूजन है, सीटेट वाला जिनका भी सीटेट का सर्टिफिकेट है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय आपका ये सर्टिफिकेट मांगेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के समय में आपको आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी देना है। इसके बाद आपका आवासीय कंपलसरी है, सभी लोग जितने भी हैं आवासीय कहाँ से बनाना है सभी को, अगर लड़का लोग है या लड़की सब अपने पिता के यहाँ से बनाएगी, शादीशुदा कोई भी है, आवासीय सभी को देना है, अपलोड करना है। इसके बाद आपका सीटेट का सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट याद रखिएगा, जिनका सर्टिफिकेट है वो सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। और एक कॉलम आता है ऐसे, इस कॉलम में आपको सर्टिफिकेट नंबर बोलेगा तो डाल दीजिएगा। और जो भी महिला साथी या जिनको आरक्षण मिला है बिहार में शिक्षक बनने का, SC ST PH वाले 75 पे, जनरल महिला 82 मात्र चाहिए उनको, तो वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगी? चूंकि सर्टिफिकेट है नहीं तो वो मार्कशीट, वो क्या करना, मार्कशीट को ही अपलोड कर देना। ध्यान से सुनिए बात को, हम बार बार रिपीट करते हैं, मार्कशीट को अपलोड कर देना और सर्टिफिकेट में लिख देना कैपिटल में NA का मतलब होता है नोट अवेलेबल, यानी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, अवेलेबल, ठीक है, नोट अवेलेबल, ये लिखना है, समझ गए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो इसके बाद आपका लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा, समझ गए। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।